स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरिस्टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कार्ड अप्लाई करते समय उसमें जो आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एज प्रूफ और जो आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, उसको जो है आप किस तरह से डॉक्यूमेंट के रूप में सजाइएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। और आप जो है अपना जो उसमें फोटो अपलोड करना रहता है, उस फोटो को आप कैसे बनाइएगा जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो परफेक्ट तरीका बताऊंगा, उस तरह से यदि आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कभी डॉक्यूमेंट के कारण से रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको जो है अपना फोटो बनाना रहता है इसमें। तो फोटो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बोल दिया है कि आपको जो फोटो बनाना है उसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है। जहां भी अपना इमेज रखे हुए हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख लीजिए, इनका जो इमेज खींचा गया है, इनका बैकग्राउंड पूरा व्हाइट नहीं है, तो इसको जो है इसका जो बैकग्राउंड है मैं रिमूव करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल के कोई सा भी ब्राउजर खोलूंगा और उसमें जो है एक लिंक टाइप करूंगा। उस लिंक का नाम है remove.bg। फिर यहाँ पर जो अपलोड इमेज लिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा और आप जहां भी अपना फोटो रखे हुए हैं, अपने मोबाइल के जिस भी फोल्डर में रखे हुए हैं, वहां से जो है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है जैसे ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा देर आप वेट कीजिएगा। उसके बाद जो आपका फोटो इस पोर्टल पे अपलोड होगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड जो होगा पीछे वाला वो सब रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है एडिट पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाइएगा। बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट जो दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक रखना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, यहीं से आप ओपन कर सकते हैं या फिर ये जो आपका इमेज है डाउनलोड फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। इसको जो है देख लीजिए दोस्तों, ये पासपोर्ट साइज का रूप है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसको जो है परफेक्ट पासपोर्ट साइज का रूप दें, तो इसके लिए आपको जो है एक अपने मोबाइल में एप्लीकेशन रखना होगा। अपना मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लीजिएगा और वहां पे टाइप कीजिएगा पासपोर्ट साइज फोटो ऐप। जैसे नंबर में ऑप्शन आपको मिलेगा पासपोर्ट फोटो मेकर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, आप अपने गैलरी को सिलेक्ट कीजिएगा। गैलरी में आप जहां भी बैकग्राउंड बदल करके आप रखे हुए फोटो, उसको जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक कीजिएगा और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आपको जो है वहां पर जो आपने पासपोर्ट साइज का नाम का एप्लीकेशन का जो डाउनलोड किया था उसको जो है सिलेक्ट कीजिएगा और उसमें जो है अपने फोटो को ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो नीचे स्टार्ट एडिटिंग दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यदि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो आप जो है इसको क्रॉस कर लीजिएगा। आपका फोटो टेढ़ा मेढ़ा है तो यहाँ से जो एरो बना हुआ है यहाँ से आप अपनी सुविधा अनुसार सजा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपना फोटो जब भी क्लिक करें तो उसमें आपका दोनों कंधा दिखना चाहिए। आप जो है सामने से खड़ा होकर के किसी दूसरे से क्लिक करवाइएगा। इस तरह का आप जो है फोटो रखिएगा तो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। हालांकि इनका इसी तरह का खींचा गया तो मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अब यहाँ पर जो ऐड योर ऑन साइज दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप सेंटीमीटर रखिएगा और जो विड्थ दिया हुआ है इसमें 3.5 लिखिएगा और हाइट में 4.5 लिखिएगा। और फिर यहाँ पे हेड जो है यहाँ पे 67% दिया हुआ है, इसको जो है आप कम करके यहाँ पे 60% कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप डोन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे 600 dpi है, इसको आप यहीं रखिएगा। ओके पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्रॉप फोटो पे क्लिक कीजिएगा और आप जो है अपने फोटो को सुविधा अनुसार जो है ऊपर नीचे जिस तरह से देख करके क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के लिए आप ऊपर क्लिक कीजिएगा। यदि आप इस फोटो पर फेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नीचे सेकंड नंबर ऑप्शन ब्राइटनेस दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और अपनी सुविधा अनुसार आप इस फोटो को जितना फेयरनेस देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। फिर ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आप ऊपर सेव पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपने फोटो में यदि एक आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस कलर का आप आउटलाइन जो है देना चाहते हैं। आप ये आउटलाइन अगर मोटा है इसको पतला करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एकदम पतला सा आउटलाइन रखिएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे आप डन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो ऊपर डन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जो है फोटो को रेडी कर लिए। अब उसके बाद जो है आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट का और यहाँ पे आपको रेडी करना है। पहला जो है आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा जो है आपका एज प्रूफ। जो एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ है इसको बनाने के लिए आप अपने मोबाइल के वहीं प्ले स्टोर खोल लीजिएगा और प्ले स्टोर से डॉक स्कैनर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे में पहले से डॉक स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड है तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लूंगा। फिलहाल जो है मैं आपके सामने
लाइव इसको करके दिखा रहा हूं। तो जो कैमरा का आइकन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड को, तो फिर यहाँ पे चारों साइड से जो अपने सुविधा अनुसार जो है इसको जो है आप क्रॉप कर लीजिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड जो है वो आपके एज प्रूफ के रूप में लिया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार चारों साइड से जो है इसको आप क्रॉप कर लीजिएगा कि आप जो ओरिजिनल पासबुक रखे होइएगा उसी को यहाँ पे उसका फोटो जो है क्लिक कीजिएगा। फिलहाल जो है इनका जो है जीरोक्स है, तो मैं जीरोक्स को ही क्लिक कर दे रहा हूँ। लेकिन आप जो है हमेशा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आपका जो मतलब पासबुक है उस ओरिजिनल को ही यहाँ पे फोटो उसका जो है आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ही आप दोनों तरह के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एज प्रूफ के लिए जैसा कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, और जो एड्रेस प्रूफ है इसके लिए मैंने पासबुक का फोटोकॉपी जो है उसको अटैच किया हुआ हो। तो जब आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा इसमें, तो फिर यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो पासबुक है वो तो बिल्कुल अच्छा तरीके से सज गया है, लेकिन आधार कार्ड का जो दोनों साइज है उसको एक जगह करना है। तो थोड़ा सा दबाए रहिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप जो है अपने आधार कार्ड का नीचे वाला जो है इसको भी सिलेक्ट कीजिएगा, फिर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिर मोर पे जाइएगा और फिर जो लिखा हुआ है मल्टी साइट डॉग कॉलेज यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और आप जो है दोस्तों इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा। इसको जो A4 साइज में सजाने की जरूरत नहीं है, इसको अपलोड करना है। तो जैसे सज गया है फर्स्ट बार में वैसे ही रहने दीजिएगा डिफॉल्ट में। फिर यहाँ पर जो टिक मार्क लगा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिर स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे स्किप पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो आधार का दोनों अलग अलग साइड था वो एक जगह पे सज चुका है। अब जो है आपको जो है इसको आप अपने गैलरी में जैसे भी सेव करते हो वहां से आप सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है एक बार बैक आ जाइएगा, फिर यहाँ पर जो नीचे सबसे बना हुआ है आपका आधार कार्ड इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिर शेयर पे क्लिक कीजिएगा। आईडी कार्ड अप्लाई करते समय 2 MB के नीचे अगर आपका डॉक्यूमेंट रहता है तो उसको ले लिया जाता है। तो इसको साइज कम करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका साइज 2 MB से ज्यादा दिख रहा है तब आप इसको यहाँ पे कंप्रेस नाउ पर क्लिक करके कम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है साइज सही दिख रहा है, तो मैं वहीं पे डायरेक्ट जो है यहीं से जो शेयर दिया हुआ है इस पर मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो है आप अपने गैलरी में जैसे भी सेव करते हो वहां से आप सेव कर दीजिएगा, बैक आ जाइएगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है आधार कार्ड का आपका काम हो गया, मतलब एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट आप अपने गैलरी में सेव कर लिए। फिर आप जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में यदि आपको पासबुक देना है तो केवल पासबुक वाला सेलेक्ट कीजिएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, शेयर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है इसका भी साइज ठीक है, जेपीजी में रखिएगा। शेयर करके आप अपने गैलरी में जैसे भी सेव करते हो वैसे यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म को भर करके जब अपलोड कीजिएगा तो आधार कार्ड में जो बनाए हुए हैं उस आधार कार्ड को और पासबुक को अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, यदि आपको वोटर आईडी कार्ड बनाने के क्रम में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसमें यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण से यदि आप रिजेक्ट हो रहा है, तब आप जो है इस वीडियो को देख करके आसानी से जो है अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। धन्यवाद।